बाय गाइस। ऐसे में आ जाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह का अर्घ है और गाइस इस साल जो छठ में मेरे साथ पोपट हुआ है ना, साड़ी को लेके ब्लंडर जिसे कहते हैं वो हुआ है। खरीदा कुछ, पहना कुछ, और अभी आज मॉर्निंग में भी थोड़ा सा ठीक है हाँ ये चलिए थोड़ा फिसलने वाली है ना साड़ी इसलिए। बट यस, लास्ट मोमेंट पे जो डिसाइड किया वो कैसा लग रहा है भाई? इधर देख, ठीक किया ना ये पहन के? अच्छा नहीं है ना? मैं अच्छी लगी ना? क्या देखा आपने मेरी साड़ी में? कुछ देखोगे तब तो अच्छी लगी। धनवी और कुछ नहीं देखा? पहनावा पहली वाली है नहीं शायद? नहीं ऐसे ना नहीं वो रिंग्स नहीं ओह अच्छा अच्छा ओह नाइस। भाभी को चेकआउट कर रहा हूँ मैं। भाभी को चेकआउट कर। चेक करो भाभी हो कि अगली वाली अपनी इससे अलग लानी है, इसलिए चेक करना है। सुंदर तो क्यों लगी है? सुंदर तो इतनी लानी है, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, चिंता मत करो। मैं ये बताऊं, जो डायमंड वाला कड़ा था चूड़ियों के साथ खोल के और अपने गले रख के आ गई थी, वो आंटी को पकड़ा दिया था। कितनी पतली लग रही है। मैंने तो पकड़ाया था। क्या है? मेरे फोन का क्या लाल लिपस्टिक लगा, ये भी मैं याद दिला रहा था, इसे लाइट लगा रहा हूं। क्या करूं अभी? क्या ये मेरा फॉर्मल तैयार है नहीं? वो पहले तो ठीक छोड़ने सारे में सांस भी खाली पे अच्छे लगे। ये भी तो पहले चले हम। हां अच्छा क्या लिखा है? अच्छा धनवी और ये क्या लिखा है? हम पहनावा। हाँ अच्छा सही है। अच्छा है ना? हाँ आप भी तैयार हो जाओ, वीडियो पर हम देख ले। हाँ ये मैं कहीं देखी हूँ भाभी, पहले नहीं दिखाया। अच्छा मैं इसीलिए मुझे भेजा था बना के अपने हाथों से। अच्छा हाँ कि वो बनाई ले रहा हमारे स्पेशल। यार वो नहीं दिख रहा, मम्मी ने नरेमा का पहना था वही वाला सूट पहनने के लिए कहा है हटा दे। पूरी इन उमामी जी लिखल नहीं है पहिने के, ना उ साड़ी ना उ चूड़ी। काय पेटेंट करलो तो कॉटन की ना मन ना पहले अंदर से मन गवाही ना अपना कौन है कौन के कोई से देख आलू खोल ले गए थे क्या तो सुंदर लग रहा है, सुंदर लगे तो जान का काय तो ठंडा लगता का सुंदर। सो गाइस मैं हो गई रेडी, मतलब गाइस बिना नहा के जाने वाली हूँ। तो क्या करे भाभी होने बहुत अंशु है कि मेरी बीवी आएगी तो कहेगी कि साड़ी पहना दो तो कहेगी मेरे को तो आता ही नहीं। अंशु कह रहे थे मेरी बीवी आएगी कहेगी साड़ी पहना दो, मेरी सासू माँ तो कहेगी मुझे खुद नहीं आता। सबसे पहले ये पहनाई पड़े आज बाबा जी कह के औरत पहना है सबसे पहले कोई नहीं अंशु हम है नहीं एक आए आवाज काम माधुरी वो ना होला गईनी कोसी भरे आनी आता देखा से कौन आऊगा हमारा एक बार देख लो अर्पण तब दिखाओगे समानमा अर्पण होगा ना ऊपर देखा वीडियो में ना मम्मी है ना हेयर कर ले
बाबू उठ बैठ जाएंगे। बाबू को ना बाबू के कल खौफ हो गए, मम्मी के चुल टूट गए और जे पर पढ़े ले और पर खड़ा हो तो टूट गए। ओकरा बाद से बेचारे के लगत है कि हथियार ही लाग गइल बा एकदम सहमल एने सोने घूम रहल बा। दीदी सुई ले आई सुई डोरा सुई ना गुरु आदमी के देखी पीसी सज धज के इतनी मेहनत किया मैं सबको बाय गाइस। साढ़े छः में आ जाइयो। अंशु बबनी को लेते आना। मेरे को बोले सब सुबह जल्दी जाओ। आई आगे वाला कहाँ चल गया? हम सब लोग तैयार होके और हम लोग घाट पहुंच गए थे अर्घ देने के लिए। और इस बार मतलब हम लोग हर बार से सही टाइम पे गए थे, वरना हम लोग लेट हो जाते हैं। और फिर सब लोग यहाँ पे हाथ जोड़े। और गाइस मेरी साड़ी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। कहते हैं ना सब कुछ पता है लिखा होता है, कब क्या होना है कैसे होना है, सारी चीज़ें लिखी हैं। जो मैं शाम को पहनने के लिए छठ की साड़ी लाई थी वो साड़ी मैं पहन के खोल दी, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको वो साड़ी क्यों चेंज किया, कैसे था। और फिर मैंने जो सुबह पहनने के लिए साड़ी रखी थी वो मैंने शाम को ही पहन ली। और फिर सुबह का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोरा ही पहनते हैं। ये साड़ी आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, मेरी किसी फेवरेट वन ने ये मुझे गिफ्ट किया था अपने हाथों से बना के। और देखो छठी मैया की कृपा, मतलब पहन लिया। आज मेरे को एकदम सडन से हुआ कि हाँ ये मेरे पास कोरा साड़ी रखी है, मैं आज ही पहनती हूँ। इस साल छठी मैया ने हमारा स्टोर पहनावा दिया, इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल चीज़ें दी हैं, तो इसलिए मैंने आज अपनी ये वाली साड़ी पहनी। और फिर हम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पतिदेव जा रहे हैं। अब वो अब से लेके अर्घ देने तक, सबसे आखिरी में मैं और ये अर्घ देते हैं, तब तक कंटिन्यू ये पानी में खड़े रहेंगे। और सुबह इतनी ठंड लग रही थी, इतना ठंडा पानी है। पता है इनकी भक्ति देख के ना ऐसे लगता है कि यार कितना कठिन तपस्या कर लेते हैं ये। और सच में इनकी, मैं खुद नहीं हूँ इतनी भक्त में, मैं दिल से भगवान जी को बहुत मानती हूँ और अब कभी कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ। लेकिन ये जैसे भक्ति करते हैं ना,
अगल बगल क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जहाँ ध्यान है ये सिर्फ अपना ध्यान वहाँ रखते हैं। तो ये अब पानी में इनको ऐसे कष्ट अपने आप को देते हुए देख के मुझे बहुत दुख भी होता है। मैं मना भी करती हूँ कि नहीं करो ऐसे वो, लेकिन उनको है कि नहीं। जो अभी तो पता है आपको, जो हमारे यहाँ दंडवत जो होता है ना, ऐसे लेटने वाला छठ पूजा का, उसके लिए मेरे से कब से वो हो रहा है, लेकिन मैं नहीं करने दे रही हूँ कि नहीं वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा 36 घंटे के व्रत में वो चीज़। तो मैं बोल रही थी कि नहीं। तो इस साल मैंने बड़े उससे जाके इनको रोका, वरना वो इस साल से ही वो शुरू कर देते। और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं और वो चले गए हैं। उनको देखती हूँ ना, एक वाइफ़ के लिए और एक माँ के लिए ना, जब उसका बच्चा कष्ट में अपने आप को कष्ट दे रहा होता है भक्ति में, तो बड़ा वो होता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं रोक सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। और फिर घाट पे हम लोग जाते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। फिर जो घाट होता है वहाँ पे जाके दिया जलाते हैं, सिन्होरा से सिंदूर लगाते हैं। जो आप हाथों में हमारे देखते हो ना, ये हमारा सिन्होरा है, जिससे हमारी शादी हुई होती है जिस समय, तो इसी से सिंदूर लगता है। और जैसे हमारे जो भी शुभ काम होता है, जैसे तीज, जो भी शुभ काम होता है, छठ, तो हम लोग अपना जो सिन्होरा है वो अपने साथ लेके जाते हैं। और ये जो सिन्होरा है वो हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो सिर्फ 2 बार छूते हैं, एक शादी के टाइम पे और एक हमारा लास्ट जब वो मतलब हम जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब हमारी मांग भरने के टाइम पे। तो 2 बार ही जो सिन्होरा है वो जो पति लोग हैं वो छूते हैं। तो उनसे बहुत बचा के रखना होता है। स्पेशली छठ में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ये है ना कि ये साथ में करते हैं तो आसपास रहते हैं, या सिंदूर उनको भी लगाना होता है। तो ये मम्मी के सिन्होरा से लगाते हैं, मेरा सिन्होरा टच नहीं कर सकते। यहाँ पर जब ऐसे पानी में गए ना तो बड़ा मोह सा लग रहा था, सब इनको ही देख रहे थे। और ये मेरी मामी सास हैं, ये भी चली गई थी जल्दी ही। अभी सूर्य भगवान नहीं उदय हुए थे तो ये भी चली गई थी पानी में। और फिर उसके बाद मैं भी चली गई थी और हम तीनों ना काफ़ी देर तक खड़े रहे थे और सूरज भगवान जी का इंतज़ार कर रहे थे। पानी बहुत ठंडा है, पैर तो मतलब ऐसा सुन्न हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर ही बस पता चलता है, उसके बाद नहीं पता चलता है, पैर वैर सुन्न हो जाता है। लेकिन पता नहीं छठी मैया में जो शक्ति है ना, बहुत शक्ति देती है। वरना इतना भाग दौड़ होता है व्रत में, इतना सारी चीज़ें करना होता है, उसमें भी आप एकदम अच्छे से व्रत रख लो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं छठी मैया साक्षात हैं, इतनी शक्ति देती हैं तब इंसान कर पाता है।
मेरा बच्चा भी आ गया था, मैं घर पे ही छोड़ के आ गई थी मम्मी पे, क्योंकि प्रीति और सब लोग आने थे तो कपड़े वगैरह निकाल के रख के आ गई थी कि तैयार करके और फिर सब लोग लेके आ जाएंगे। इस साल ना हमने अपनी पूजा नंद को भी बहुत मिस किया, क्योंकि हर साल ऐसा होता था ना कि ऐसा मन में होता था कि पानी चाय सारी चीज़ें ना प्रीति और पूजा दोनों लेके आते थे घर पे। इस साल वो नहीं थी, प्रीति थी लेकिन इस साल वो इसलिए थी क्योंकि गाँव नहीं गई थी, अगले साल तो वो भी नहीं रहेंगे। तो जो मेरे बच्चे हैं वो इधर उधर करेंगे, लेकिन दोनों जने होते थे तो लेके आते थे, चाहे सिंघोड़ा पकड़ना, कोई भी छोटी चीज़ें होती है ना तो उनसे हम कराते थे, चाहे बच्चों को खिलाना, सबको चाय बनाना, बहुत सारी चीज़ें दोनों मिलकर कर लेती थी। लेकिन इस बार प्रीति अकेली थी तो वो भी थोड़ा सा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मतलब नहीं हो पाता है ना अकेले। तो हमने दोनों को मतलब प्रीति तो थी ही, पूजा को बहुत मिस किया। शादी 6 साल से तो मतलब साथ ही कर रहे थे, तो ये पहला साल था कि पूजा नहीं थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग अर्घ दे रहे हैं बारी बारी से। मैं और पतिदेव सबसे लास्ट में अर्घ देंगे, हम ऐसे ही खड़े थे दोनों जने। लास्ट में अर्घ देने का इसीलिए वो होता है क्योंकि मम्मी के सूप से ये अर्घ देते हैं, जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था आप लोगों को। तो मैं इनके साथ ही अर्घ देती हूँ, तो इसीलिए हम दोनों का जब सब लोग दे लेते हैं तो लास्ट में हम दोनों देते हैं और मम्मी हमें अर्घ दिलाती हैं, क्योंकि मम्मी के सूप से ये अर्घ देते हैं और इसलिए मम्मी हम दोनों को अर्घ दिलवाती हैं और बताती हैं कैसे क्या करना है। उनका सूप रहता है तो इसीलिए वो भी हमारे साथ खड़ी रहती हैं। मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा। इस बार पहली बार छठ में हम लोग कभी भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मम्मी नहीं होती थी। आज पहली बार वो छठ में इतना ज़्यादा रो रही थी। क्यों रो रही थी ये मुझे भी नहीं पता, उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों आज वो इतना ज़्यादा रोई हैं। लेकिन उनको ना हमेशा स्वस्थ रखे, मैं यही सब छठी में ऐसे बोलती हूँ। वो थोड़ा अपनी तबीयत को लेके भी परेशान होती हैं और वो ना थोड़ी सी हैं, आज बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो पूरे टाइम पे वो रोती रही थी। ऐसा वीडियो में दिखाता हूँ जो अपने ब्रांड की कहीं कमी नहीं छोड़ा। अब यही सब लोग जो कहीं ब्रांड का कमी छोड़ेंगे, ब्रांड का फटका आना है, इसे कहते हैं सर्व रियालिटी। और गाइस अर्घ देने के बाद सब जितने बड़े छोटे होते हैं, जो औरतें होती है उनकी मांग भरी जाती है, जो बच्चे होते हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ पे दोनों मजाक कर रहे थे कि दो भाभी हम भी लगा दें आपको, आप सबको लगा रहे हो तो लोग आपको भी लगा रहे तो दो हम भी लगा दें। इन लोगों का हंसी मजाक चल रहा था। घर में ना एक रौनक, पता है आपको, जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतना ज़्यादा रौनक रहती है। और माता रानी छठी मैया करे हम हर साल ऐसे ही पूरा परिवार सब लोग इकट्ठे होके और फिर वो करेंगे, छठ करें। बस किसी की बुरी नज़र हमारे पूरे परिवार को छुए ना और कहीं से किसी को कुछ भी ना हो। बस मैं यही छठी मैया से मांगती हूँ कि हमारा जो परिवार है ऐसे ही हंसता खेलता रहे और हम सब लोग हर साल मिलके ऐसे ही छठ करते हैं। यहाँ पे मतलब छठ में जिनका व्रत होता है ना वो इतने बड़े बड़े लोग भी पैर छूते हैं, बहुत अजीब लगता है। मेरे से नहीं होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी है, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन एकदम से जब पैर छुआ तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने तुरंत मना किया, नहीं। मेरी आ गई है बेटी भी, थोड़ी सी धन्वी की तबीयत ठीक है।
और फिर यहाँ पे मामी जी हैं, मामी सास मेरी, उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली उन्होंने कि उसके बाद से तो मेरे आँख से आंसू रुके ही नहीं। कहते हैं ना कि कोई आपके अंदर कोई चीज़ चल रही हो और एकदम से कोई जब बोल देता है ना तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो वही यहाँ पे हुआ था, मामी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, कुछ कुछ मतलब बातें मेरे पीछे जो भी मेरे जीवन में और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें दिया बोला, तो अजीब सा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और गाइस उसके बाद फिर हमने गर्म पानी से और गुड़ से और अदरक से जो व्रत है वो खोला हम सब ने, और इतना क्या बताऊँ कैसा लगता है इस टाइम पे, बहुत सुकून मिलता है। और जो कोसी भरा था हमने घर पे, तो यहाँ पे मम्मी ने बोला था इसमें ले जाके विसर्जन कर दो, और जो ये गड्ढा है ना ये मिट्टी से ढक जाता है, तो इसीलिए हमने इसमें सारे कोसी को विसर्जन कर दिया था। मामी को कह रहा था